Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all of you. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। प्रभु ने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और हमारे को मौका दिया है कि हम उसकी बात कर सकें, उसको धन्यवाद कर सकें, उसकी हमद सना कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें, उसका नाम का बयान कर सकें। हालेलुया। जबकि चार तरफ बीमारियाँ, तकलीफ़ें सब मुल्कों में हो रही हैं, लेकिन हम प्रभु का वचन बोलते रहेंगे, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूँगा और यीशु मसीह के नाम की चर्चा करता रहूँगा। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूँगा और यीशु मसीह के नाम की चर्चा करता रहूँगा। मेरे साथ भी आप लोग भी बोलिए, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूँगा और यीशु मसीह के नाम की चर्चा करता रहूँगा। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Kora baba baba shikora kalara bori antarama. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth once again. प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके लोगों से आपके अद्भुत भेद की बातें मैं कर सकूँ। हालेलुया। आज का मेरा विषय है अन्य भाषा, टंग्स। आइए हम लोग प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे और प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 14 1 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो। आपको भविष्यवाणी करनी है जी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से ही नहीं, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता वरन परमेश्वर से बातें करता है। हम बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा में के बारे में डाउट है, क्या यही अन्य भाषा है? हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो। कैसे भविष्यवाणी करेंगे? आज मैं आपको कला सिखाऊंगा। हालेलुया जी। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से ही नहीं, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें, बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इसके लिए कि उसकी कोई भी नहीं समझता, उसकी कहीं भी बातें कोई नहीं समझता है। हालेलुया। भविष्यवाणी के पीछे जो सीक्रेट है, जो हमें भविष्यवाणी चाहिए, अगर परमेश्वर की ओर से चाहिए तो अन्य भाषाएं प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमारा माइंड काम नहीं करता। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। ना तो बोलने वाला समझता है, ना सुनने वाला समझता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अन्य भाषा बोलने के बाद उसका ट्रांसलेशन होगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो तो उसके अनुवाद के लिए भी प्रार्थना करो। अगर आपके अंदर इच्छा है तो प्रभु उसका अनुवाद आपको उसी वक्त देगा। अदरवाइज आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मेरे अपने तजुर्बे से अब आएगी भविष्यवाणी। हालेलुया जी। फिर से एक बार मैं सुनना चाहूँगा सेकंड वर्स। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। The person who speaks in tongue does not speak to man but to God. इसलिए कि उसकी कोई भी कहीं भी बात को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। Nobody can understand what he's saying. क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। क्योंकि वह भेद की बातें, मिस्टीरियस बातों को परमेश्वर की आत्मा में कह के बोलता है।
परंतु जो भविष्यवाणी करता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। वो मनुष्य से उन्नति और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है जो अन्य भाषाएं बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वह अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा में बातें करना फायदेमंद है। जब आपने अन्य भाषाएं प्रार्थना करी तो आपकी उन्नति हो गई, प्रभु का वचन ये बता रहा है। और जब आपकी उन्नति हो गई तब अन्य भाषा में अगर आप दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप प्रचार करेंगे, ये मेरे अपने तजुर्बे से मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यदि आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा आई नीड ट्रांसलेशन, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड, मैं चाहता हूँ कि मुझे भेद की बातें बताइए। अगर आपको रेवलेशन चाहिए, आपको मुकाशिफा चाहिए बाइबल के अंदर से, हालेलुया, रीड द स्क्रिप्चर, प्रे इन टंग्स एंड देन यू विल फाइंड द इंटरप्रिटेशन। तब प्रोफेसी होगी, हालेलुया, भविष्यवाणी आएगी, हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेगा, हालेलुया। क्योंकि ये जो मनुष्य अन्य भाषाएं प्रार्थना करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता है, परमेश्वर से बातें करता है, भेद की बातें करता है। और एक बात और, बहुत सारे लोगों को इस बात का डाउट है कि क्या यही अन्य भाषा है। शायद बाइबल किसी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रही है। अगर वो कोई लैंग्वेज होती, चाहे वो इटालियन होती, फ्रेंच होती, अरबिक होती, हिंदी होती, इंग्लिश होती, जापानीज होती, कोई भी भाषा होती, तो उसका अर्थ समझा जा सकता है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि इसको कोई नहीं समझता। दिस इज द कॉन्फिडेंशियल लैंग्वेज बिटवीन गॉड एंड यू। समटाइम यू ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड, व्हाट यू हैव प्रेड। लेकिन मैंने अनुभव किया है, जब मैं प्रचार करता हूँ उस वक़्त उसका अनुवाद आता है। हालेलुया। आप जितने भी ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आपकी उन्नति होगी। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसकी उन्नति होती है। लेकिन अभी दूसरों की उन्नति करनी है, कैसे करेंगे? जब आप प्रचार करेंगे तब ट्रांसलेशन होगा। तब मैं अन्य भाषा में बातें नहीं करूँगा किसी से, तब प्रभु का आत्मा मुझे आम लैंग्वेज में आपसे बातें कराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के इस आत्मिक भाषा को लेने के लिए एक्साइटेड रहिए। इफ़ यू हैव डिज़ायर आस्क फ्रॉम द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और जो मांगता है उसे मिलता है। प्रभु का वचन बताता है, पहली वर्ष बता रही है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। वी नीड टू बी डिजायरस एंड पैशनेट फॉर द टैलेंट ऑफ द लॉर्ड। बिना उसके गुणों के हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को समझ नहीं पाएंगे। वी नीड हिज टैलेंट्स। प्रभु का वचन 9 टैलेंट के बारे में बताता है, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत टैलेंट है, अन्य भाषा का वरदान, द गिफ्ट ऑफ टंग्स। इस वरदान के जरिए आप दूसरे वरदानों को भी प्राप्त कर सकते हैं। सो चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अन्य भाषाएं प्रार्थना करें। 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, हम चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना। दिस इज द डीपेस्ट डिजायर ऑफ द राइटर पॉल। वो कह रहा है मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाएं प्रार्थना करो। दिस इज द विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा है। लेकिन चर्च इस बात से अज्ञानी है, अज्ञात है, क्योंकि दुष्ट जो है वो नहीं चाहता कि हमें पूरा परमेश्वर की अद्भुत बातों को जान सके। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को जानने के लिए हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। परमेश्वर आत्मा है और वैसे परस्तार ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परिस्थित करे। टावर ऑफ बेबीलोन के अंदर हम देखते हैं, जब उन्होंने टावर ऑफ बेबीलोन बनाना शुरू किया तो परमेश्वर की अद्भुत बातों को जानने के लिए कोई आत्मिक एक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लिटरली एक टावर बनाया, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है
परमेश्वर खुद इस बात को टेस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ठान चुके हैं और वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ द गॉड। वो स्वर्ग से नीचे उतर आया और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। हालेलुया। सो परमेश्वर को ढूंढने का कोई फिजिकल तरीका नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के तरीकों से ही हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को जान सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका दोस्त क्या करता है। I will not call you servant anymore, because his servant doesn't know what his owner is doing, but I will call you friend. Hallelujah. सो आपके लिए खुशखबरी है, वो आपको दोस्त कह रहा है। हालेलुया। उसने हमको दोस्त कहा है। और दोस्त जो है अपनी दिल की बातों को खोल के करता है, कहता है, शेयर करता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तो सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊंगा। I will not hide anything from you. Really, let me tell you, he will not hide anything from his beloved. Are we his beloved? We need to understand his love. Praise the Lord. Hallelujah. 5वीं वर्ष में लिखा था, पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन 6ठी आयत में लिखा है कि मैं चाहता हूं उससे ही बढ़कर कि तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी कैसे करेंगे जब हमने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करी है? तो पहला सीक्रेट जो है वो अन्य भाषा में है, फिर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोफेसी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, कल के विषय मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। हालेलुया। प्रभु हमारे को इग्नोरेंट रहना नहीं चाहता, वो चाहता हम ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। वर्ष 13 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके, ट्रांसलेशन भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती, मेरी आत्मा एकदम लिटरली प्रे करती है, रियली सीरियसली प्रे करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं करती। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अतः क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से ही प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से ही प्रार्थना करूंगा। जब मैं प्रार्थना करूंगा अन्य भाषा में और उसके बाद थोड़ी देर बाद रुकूंगा तो उसका ट्रांसलेशन भी करूंगा। ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा मुझको। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद का आमीन कैसे करेगा? जो अन्य भाषा को नहीं जानते उन्हें प्रभु का वचन अज्ञानी कह रहा है। कई लोगों के लिए अन्य भाषा बेवकूफ़ी वाली बातें हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है जो अन्य भाषा नहीं जानते तो उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते, परमेश्वर का वचन उन्हें अज्ञानी कह रहा है। हालेलुया। तो मान लीजिए कि अगर आपने इस अद्भुत ज्ञान को ले लिया तो आपने परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया। यू हैव बिकम लर्नेड, यू आर मोर इंटेलिजेंट पीपल। हालेलुया। क्योंकि आपके पास में प्रभु की अद्भुत भाषा आ गई, वो लैंग्वेज। देखिए दुनिया की कोई भाषा इतनी आसान नहीं होती है, कोई भी भाषा सीखने के लिए इतनी आसानी से नहीं सीखी जा सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा है कि वो अपनी अद्भुत भाषा हमको देना चाहता है और अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें हमसे कराना चाहता है। हालेलुया। मत्ती में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने रूम में जा, एकांत में जा, गुप्त में जा और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर और तुझे खुले में इसका प्रतिफल देगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कहाँ जाएं, क्यों परमेश्वर ऐसा कहा कि हम अकेले में जाएं, सीक्रेटली जाएं, गुप्त में सीक्रेसी में जाके सीक्रेटली प्रे करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट हमारी कोई बातों को सुने और समझे और रुकावट लाए। जबकि एक अद्भुत भाषा प्रभु ने हमको इसलिए दी है कि अन्य भाषा तो बिल्कुल ही द टॉप सीक्रेट लैंग्वेज है जिसको कोई भी नहीं समझता। हालेलुया।
सो यू आर एब्सोल्युटली सेफ। यहाँ तक कि इस भाषा के अंदर हम भी नहीं समझते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें अन्य भाषाएं प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन्य भाषा में हम लोग आउटस्टैंडिंग प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा में करते क्या है, बहुतों को तो पता नहीं है करते क्या है या क्या बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये नहीं पता। ना बोलने वाले को पता है, न सुनने वाले को पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम परमेश्वर की अद्भुत रीति से आउटस्टैंडिंग प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं, फॉर विच ही डिजर्व्स, विल गेट न्यूमरस द वर्ड ऑफ प्रेजेस फॉर हिज नेम, फॉर हिज ग्लोरी। उसके नाम को महिमा देने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें अद्भुत बेशुमार शब्द देगा। अगर आम भाषा में हम लोग किसी की तारीफ करें तो शब्द समाप्त हो जाएंगे, हमारे पास में शब्दावली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स जो है कम पड़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें बेशुमार वर्ड्स देगा। प्रभु का वचन कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में पवित्र नाम को धन्य कर। जब धन्यवाद की बात आती है तो हमें याद नहीं आता किस बात के लिए धन्यवाद करना। तो अन्य भाषा में पवित्र आत्मा आपसे सारी बातों के लिए धन्यवाद कराएंगे और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। आपको पता भी नहीं आपने किन किन बातों के लिए धन्यवाद किया, बट यू हैव डन इट। और इस बात का जो प्रतिफल है वो आपको मिलने वाला है। सो आउटस्टैंडिंग प्रेजेस, एंड यू हैव टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कंप्लीट थैंक्स टू गॉड, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष मिले। जब आप प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में तो पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा मेरे को अन्य भाषा में परमेश्वर की तारीफ करवाई आपने। अगर हम लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखा है, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाय नेम। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब सबसे पहले प्रेज एंड वर्शिप, आउटस्टैंडिंग प्रेज एंड वर्शिप करनी है। हालेलुया। और आपको बताना चाहूँगा, जब आप परमेश्वर की अद्भुत तारीफ करेंगे ना, पवित्र आत्मा आपके जीवनों के ऊपर उतरेगा। हालेलुया। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके आसपास बदल जाएगा, आपका वर्तमान चेंज हो जाएगा, भविष्य बदल जाएगा। हालेलुया। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमें परमेश्वर के वचन बोलने हैं। प्रभु का वचन कहता है, जाओ और शैतान के कामों को नेस्त नाबूद करो, गो एंड डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ डेविल। शैतान अपना काम कर चुका है। कैसे करता है? वचनों के द्वारा करता है। वो परमेश्वर की नकल करता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन का धरती आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। शैतान भी परमेश्वर की नकल करता है। उसने बोलकर सारे वातावरण के अंदर अपने वचनों के द्वारा काम कर रखा है। सो हमें अन्य भाषा में प्रभु का वचन बोलना है, प्रार्थना नहीं करनी है, प्रभु का वचन बोलना है। बोलना है, होली स्पिरिट गिव मी वर्ड्स, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन जो है वो आत्मा और जीवन है। बहुत सारे लोग जो गमगीन हैं, डिप्रेस हैं, दुखित हैं, जब वचन बोलेंगे तो वचन लोग को लाइफ और स्पिरिट की तरह काम करेगा। हालेलुया। लोगों के जीवन जाएगा उनके अंदर। हालेलुया। लोग उसने आघात कर रखा है, दुखित कर रखा है, परेशान कर रखा है। वी हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड विच इज लाइफ एंड स्पिरिट। दूसरी बात, प्रभु का वचन हमने बोलना है आत्मा में, और वो है जला देने वाली आग। शैतान हमारे लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है, मानव जाति के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है। उसने बहुत भयानक बातें बोल रखी हैं। हमें उसकी बातों को नेस्त नाबूद कर देना है। प्रभु का वचन का धरती आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और शैतान को परमेश्वर कहता है, तू कुछ भी कह, तेरा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, नो वैल्यू। परमेश्वर ने हमें ताकत दी है, गो एंड डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ डेविल। हालेलुया। तो प्रभु के आत्मिक वचन से हमें उसके वचनों को जला देना है। हालेलुया। और तीसरी बात, वो हर दो धार तलवार जहाँ तेज है। द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर देन टू-एजेड स्वॉर्ड। जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते, सख्त दिल है, उनके दिलों को छेद देगा यीशु मसीह।
और लोगों को कन्विक्ट करेगा जो अपने गलतियों पे अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा उनको छुएगा और उनको बदल देगा। हालेलुया। सो वी हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन अन्य भाषा में आत्मिक तौर से हमने बोलना है। हालेलुया। अन्य भाषा में आप लोगों के निजात की प्रार्थना कर सकते हैं। आपको नहीं पता कौन लोग शैतान के बंधनों में हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। दिस इज द keen desire of God that nobody should be perished, but everybody's stage should come on the stage of atonement. प्रभु चाहते हैं कि सब बच जाए, सब बच जाए। हालेलुया। स्वामी निजात की प्रार्थना करनी है भाषा के अंदर। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो। लव योर नेबर एज योरसेल्फ। डू वी नो हु आवर नेबर इज? क्या पता है कि हमारा पड़ोसी कौन है? नहीं 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 नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। उसने तो मुझे ऐसा कहा था, ऐसा किया था, ऐसा करा था। लेकिन पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा में अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कराएगा। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। इस भाषा के द्वारा आपको बड़ी आशीष मिलने वाले। हालेलुया। छोटी सी मैं एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के नाम की वर्शिप करेंगे, तारीफ करेंगे। ओ होली स्पिरिट लीड मी। खोरा बाबा सिन नमसी नमोरियंद नमसी हिल सिंद नमहार वदी नमसिन हादल बोरियंत बोरियंद नमः हे कोरा बाबा बाबा शिंद नमसी नमहो लबोरियंत नमसी नमहारे सिकरियंद नमसी नमहाद वसी नमहाल वदी नमोरा बाशिंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आई वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे वचन बुलाइए ताकि शैतान कामों को मैंने इसके नाबूद कर दूं। खोरा बाबा सिते सता जिक्ल बदीर वदखलिश सकने मोर वदशिदा हल्का देवे बसिंदन मासा इल्ला बाबा दिदमोज वदिश कर बाबा दीन महार वदिश को बाबा सिंता रबाबा लबदीन अनहात्र खला बाबा सिंदन मात्र वशु। ओ प्रभु जी, आपका वचन आग है, जला देने वाली आग है। आपका वचन जीवन है। हालेलुया। हद तलवार ज्यादा तेज है। हालेलुया। होली स्पिरिट मुझसे प्रार्थना कराइए ताकि मैं लोगों के लिए उद्धार की प्रार्थना करूं, लोग बच जाएं, नाश ना हो। बहुत सारे लोग नाश हो चुके हैं, बहुत सारे लोग नाश होने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी, आपकी इच्छा है कि वो बच जाएं। मुझे तरस के साथ प्रार्थना कराइए। होली स्पिरिट लीड मी। होरियंतो नमोरिया बाबा साला बसा Shamora Baba Sikon Mora Wadishul, and a Korba Din Matara Sidin, and a Hadul Bakalvinis of Dababa Shida, Hikuraba Sirus of Dababa Sendanamoli, and a Hadalababa Shut to Kuliro Sir Mamada, Hikurabala Sido Shamam, and a Hamoria Belesu Dababa Shedabacalaborium Tanamori Biriantola Baba, Hiraba Sindanamora Bora Shindanamara। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सबको बचाना चाहते हैं। यीशु मसीह, हम आपके काम में अड़ंगा ना बने, इसलिए अपनी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आपने काम किया। I bless all of you. Keep praying in tongues. If you do not have this talent, ask from the Lord and He will give you. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. God bless you. Keep praying in tongues and see the miracle. You'll be able to prophesy. You'll be able to translate. You'll get the great revelations from the Bible. Because your master is your trainer. His name is Jesus. God bless you. Praise the Lord.